पाकिस्तान के खिलाफ हुआ जंग का ऐलान, खुद की करनी भुगत रहा पाकिस्तान, छाए संकट के बादल। बहुत जल्द इस्लामाबाद पर होगा आतंकियों का राज, अफगानिस्तान जैसे होंगे हालात। अफगानिस्तान मुद्दे पर अमेरिका में छिड़ी जंग। जी हां दोस्तों, आज इन्हीं सब टॉपिक पर आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अफगानिस्तान में 15 अगस्त को तालिबान के कब्जे के बाद दुनिया में आतंक के एक नए युग की शुरुआत हुई, जिसमें पाकिस्तान का अहम रोल था। तालिबान की किस कदर पाकिस्तान ने मदद करी थी, उसका खुलासा कई रिपोर्टों में हो चुका है। तालिबान को पूरी तरह से अफगानिस्तान पर काबिज करने के लिए और पंजशीर को कुचलने के लिए पाकिस्तान ने अपनी आर्मी तक को पंजशीर से लड़ने के लिए भेजा था और तालिबान की सहायता के लिए काफी कुछ किया था। तालिबान की सरकार बनाने के लिए पाकिस्तान ने अपना आईएसआई प्रमुख भी काबुल में कुछ दिन रहने के लिए भेजा था, लेकिन अब खुद पाकिस्तान पर संकट के बादल डेरा डाल चुके हैं और पाकिस्तान अफगानिस्तान में अपनी करनी की सजा जरूर भुगतेगा। अफगानिस्तान के निर्दोष लोगों के साथ हुए अत्याचार की सजा पाकिस्तान को जरूर मिलेगी। तो वहीं दोस्तों, पाकिस्तान आतंक को बढ़ावा देने के लिए खुद लगातार प्रयासरत रहता है और इसी की वजह से वह एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में भी शामिल है। उसका मकसद रहता है दुनिया के अंदर दहशत को बढ़ाना, लेकिन पाकिस्तान का यह दांव अब उस पर ही उल्टा पड़ने वाला है, क्योंकि एक वक्त पर अफगानिस्तान भी एक कुशल और समर्थ देश था, लेकिन आतंकियों के दबदबे के कारण आज उसकी हालत बदतर हो गई है। एक और पाकिस्तान में सैन्य तख्तापलट का खतरा मंडरा रहा है। इमरान खान और बाजवा के अंदर तनातनी बनी हुई है। सेना और सरकार के बीच में टकराव किस कदर बढ़ सकता है, इसका अंदेशा नहीं जताया जा सकता, लेकिन अब जो खबर आई है उसने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं। इमरान खान की रातों की नींद गायब कर दी है। अफगानिस्तान, जी हां, अब पाकिस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान हो चुका है। दोस्तों, अफगानिस्तान पर तालिबान का राज स्थापित करने के बाद उछलने वाला पाकिस्तान अब खुद परेशान हो गया है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है आईएसआईएस खुरासान और पाकिस्तानी तालिबान यानी कि टीएलपी, जिसका पाकिस्तान की सरकार और लोगों से 36 का आंकड़ा है। दोस्तों, 15 अगस्त के बाद से आईएसआईएस ने अफगानिस्तान के कई प्रांतों में आत्मघाती हमलों और लक्षित बम विस्फोटों की एक घातक दौर को छेड़ दिया है। तालिबान चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहा है। तालिबान दुनिया वालों को धमकी दे रहा है कि हमें मान्यता दो तो हम सब कुछ सही कर देंगे। इस दौरान दोस्तों, दर्जनों लोगों की जान जा रही है। साथ ही कुछ हमलों ने तालिबान को भी निशाना बनाया है। इसमें ज्यादातर निर्दोष नागरिकों, विशेष रूप से अल्पसंख्यक शामिल थे। और दोस्तों, ये जो भी लोग मर रहे हैं, इसके पीछे पाकिस्तान सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि यह तो होना ही था। जब आतंक का राज किसी देश पर स्थापित होता है तो दूसरा संगठन भी सत्ता की भूख मिटाने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहता है। दोस्तों, अफगानिस्तान के आईएसआईएस खुरासान को द एस के नाम से भी जाना जाता है, जिसने कहा है कि उसका कट्टर लक्ष्य शरिया कानून को लागू करना है और दुनिया भर के अंदर वह शरिया कानून के तहत शासन करने वाला है और चेतावनी दी है कि जो भी दुनिया में इस्लाम और कुरान के खिलाफ गया, उसे आतंकवादी समूह के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। आईएसआईएस खुरासान की इस खुलासे और इस बयान के बाद हड़कंप मच गया है, क्योंकि उसने कह दिया है कि उसका पहला लक्ष्य पाकिस्तान को नष्ट करना है और पाकिस्तान पर शरिया कानून को लागू करना है, क्योंकि अफगानिस्तान में हर चीज का मुख्य कारण पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान में एक बुरे दौर की शुरुआत होने वाली है। पहले से ही पाकिस्तान भीख का कटोरा लेकर दुनिया के तमाम देशों के सामने घूम रहा है और फाइनेंशियली तबाही से जूझ रहा है, तो दूसरी ओर पाकिस्तान अब आतंक के कहर का भी सामना करेगा। तो वहीं भारत भी निगाहें जमाए पाकिस्तान पर अटैक की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान की फाइनेंशियली कंडीशन इतनी खराब हो चुकी है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को गिफ्ट में मिली अपनी घड़ी तक को बेचना पड़ गया है। वहीं आईएसआईएस खुरासान की इस बयान के बाद पाकिस्तान की नींद हराम हो गई है, क्योंकि अब आतंकवादी पाकिस्तान को नष्ट करने का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं। आतंकवादी पाकिस्तान को अफगानिस्तान जैसा हालात पैदा करने का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा बहरम आतंकवादी संगठनों में गिना जाने वाला आईएसआईएस खुरासान का एक सदस्य नजीफुल्लाह ने कहा कि तालिबान की राज के बाद अफगानिस्तान के हालात बद से बदतर होते चले गए हैं। नजीफुल्लाह ने कहा कि वे शरिया कानून को लागू करना चाहते हैं। हम जिस तरह से हमारे पैगंबर जी रहे थे, जिस तरह से उन्होंने कपड़े पहने थे, ड्रेसिंग, हिजाब को लागू करना चाहते थे, वह सब करेंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान में हमारे पास लड़ने के लिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन अब वे पाकिस्तान से लड़ने जा रहे हैं। यानी कि दोस्तों, आईएसआईएस खुरासान ने पाकिस्तान से सीधे जंग का ऐलान कर दिया है। आईएसआईएस खुरासान कितना घातक है, इसके बारे में आप आए दिन सुनते रहते हैं। दोस्तों, नजीफुल्लाह को तालिबान में हर कोई
कोई चाहता है। नजीफुल्लाह को अमेरिकी सैनिकों और अब समाप्त हो चुके अफगान सुरक्षा बलों और तालिबान से हर कोई चाहता है। 15 अगस्त के बाद से ISIS खुरासान ने कई प्रांतों में आत्मघाती हमलों और लक्षित बम विस्फोटों की घातक बाढ़ को छेड़ा है और दर्जनों लोगों की जान ले ली है, जबकि कुछ हमलों ने तालिबान को निशाना बनाया है। अब ISIS खुरासान की खोप में तालिबान और पाकिस्तान ने दिखा दिया है, जिसकी वजह से वे लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और ISIS खुरासान के उच्च इस्लाम चरमपंथी विचारधारा का विरोध करने की कोशिश कर रहे हैं और इसे मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में किस कदर इसका खौफ बढ़ गया है। दरअसल पाकिस्तान के अंदर आतंकियों के विद्रोह और कत्लेआम का दौर शुरू हो गया है। उसने अफगानिस्तान की स्थिति की ओर बढ़ने का पाकिस्तान को संकेत दे दिया है। हालांकि दोस्तों ISIS खुरासान के पास तालिबान से अधिक संख्या में होने के बावजूद अफगानिस्तान राज्य पर कहर बरपाने की क्षमता है। अफगान सरजमी पर तालिबान के गुर्गों की संख्या लगभग 70,000 होने का अनुमान है, जबकि ISIS के आतंकियों की अमेरिकी खुफिया जानकारी के अनुसार 2000 के आसपास संख्या मानी जाती है। वहीं दोस्तों अफगानिस्तान के मुद्दे पर अमेरिका में भी जंग छिड़ गई है। अमेरिका में अब पेंटागन, विदेश विभाग और वॉचडॉग के बीच लड़ाई का दौर शुरू हो गया है, जिसमें बाइडेन प्रशासन की पोल खोल कर रख दी गई है, क्योंकि हमने आपको हमारे वीडियोस के अंदर बताया था कि अमेरिका ने अफगानिस्तान से लौटकर इतिहास की सबसे बड़ी गलती की है और आतंकी युग को शुरू करने में मदद की है। ऐसे में अमेरिका के जितने भी सहयोगी देश थे जो अमेरिका के सुरक्षा वादे पर भरोसा करते थे, वे भी अमेरिका के खिलाफ हो गए हैं और अब जो खबर आ रही है उसने बाइडेन प्रशासन की नींद उड़ा दी है। जी हाँ, वॉचडॉग ने पेंटागन और बाइडेन प्रशासन US विदेश विभाग की पोल खोल कर रख दी है। दोस्तों वॉचडॉग ने US विदेश विभाग और पेंटागन पर बड़ा आरोप लगाते हुए अफगानिस्तान पर अमेरिका का पर्दाफाश किया है। दरअसल अमेरिकी सरकार के अफगानिस्तान वॉचडॉग ने अफगानिस्तान में 20 साल की सैन्य मौजूदगी के दौरान अमेरिकी अभियानों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी छिपाने के लिए अमेरिकी रक्षा और विदेश विभाग की आलोचना की है। दोस्तों शुक्रवार को वर्जीनिया के अर्लिंगटन में एक संवाददाता सम्मेलन में अफगानिस्तान पुनर्निर्माण के लिए अमेरिकी महानिरीक्षक जॉन सोपोको ने कहा कि बाइडेन प्रशासन जनता से ऐसी जानकारी छिपा रहा है जो तालिबान के हाथों अफगान सरकार के पतन का भविष्यवाणी कर सकती थी। यानी कि वॉचडॉग के इस बयान से साफ हो जाता है कि अमेरिका को तालिबान के कब्जे के बारे में बहुत पहले से जानकारी थी और अमेरिका चाहता था कि अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो। इसके बाद दोस्तों आपको बता दूं कि अमेरिका सैनिकों ने इस साल 30 अगस्त को अफगानिस्तान से पूरी तरह वापसी कर ली थी। गौरतलब है कि तालिबान ने कहा था कि अगर अमेरिका ने डेडलाइन तक अमेरिकी सैनिकों को युद्धग्रस्त मुल्क से बाहर नहीं निकाला तो उसे परिणाम भुगतना पड़ सकता है। इसके बाद आनन फानन में अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान से घर वापसी की। वहीं तालिबान ने अमेरिकी सैनिकों की वापसी से पहले ही देश के कई हिस्सों पर कब्जा जमा लिया था। 25 अगस्त को राजधानी काबुल पर कब्जा भी जमा लिया था, जिसके बाद तालिबान ने बिना अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधित्व वाली एक अंतरिम सरकार का ऐलान भी कर दिया था। अमेरिका ने यह भी जानकारी छिपाई थी कि जो अफगानिस्तान की सुरक्षा बल है वो केवल तालिबान के हाथों हार का इंतजार कर रहे हैं और अफगानिस्तान सरकार का पतन भी तालिबान बहुत आसानी से कर देगा बिना कुछ लड़े, और ऐसा ही कुछ अफगानिस्तान के अंदर हुआ है। दोस्तों आपका इस वीडियो पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।